आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। कोरोना का आपातकाल चल रहा है। हर शहर में, हर गांव में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं, इलाज के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ तक कि टेस्ट करवाने के लिए भी लोगों की लंबी कतारें लग चुकी है। जब हमें पता है कि साल भर पहले कोरोना का आक्रमण हमारे देश पर हुआ और उसकी दूसरी और तीसरी वेव भी आने वाली है, तो हमारी सरकारें सोए कैसे रह सकती है। बार बार हाई कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार लगा रहा है कि केंद्र सरकार कर क्या रही है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन क्राइसिस से जो मौतें हो रही है, इसे नरसंहार नहीं कहे तो क्या कहे। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है, तो वहीं इलाहाबाद कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने और इससे हो रही मौतों को नरसंहार बताया है। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड मरीजों की मौत आपराधिक कृत्य जैसा है। कोविड मरीजों की मौत उनके लिए किसी नरसंहार से कम नहीं है, जिन्हें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। कोर्ट ने कहा, नरसंहार के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके ऊपर लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी थी। इन सब के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार आंखें मूंद सकती है, कोर्ट नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर मंगलवार को जारी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई और केंद्र से कहा कि आप आंखें मूंद के रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आज पूरा देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। अगर आपसे ऑक्सीजन आपूर्ति का सही प्रबंधन नहीं हो रहा तो आप आईआईटी और आईआईएम को क्यों नहीं जिम्मेदारी सौंपते हैं। अगर आप ऑक्सीजन टैंकरों का प्रबंधन आईआईटी या आईआईएम को सौंपते हैं तो आपसे ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 48 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल उन खबरों पर दी जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के कारण लखनऊ और मेरठ जिले में कोविड मरीजों की जान गई। कोर्ट ने लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो 48 घंटों के भीतर जांच करके रिपोर्ट सौंपे और अगली सुनवाई पर ऑनलाइन मौजूद रहे। वहीं अवैध रूप से जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, गोलियां और ऑक्सीमीटर के माल खाने में रखे जाने पर कोर्ट ने कहा, इन वस्तुओं को माल खाने में रखना किसी भी तरह से जनहित में नहीं, क्योंकि ये सभी खराब हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा, हम लोगों को ऐसे मरने नहीं दे सकते, बल्कि केंद्र सरकार उन्हें मरने दे रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, जब विज्ञान इतनी उन्नति कर गया है कि इन दिनों हृदय प्रतिरोपण और मस्तिष्क की सर्जरी की जा रही है, ऐसे में हम अपने लोगों को इस तरह कैसे मरने दे सकते हैं। देश में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वो लॉकडाउन लगाने के बारे में गंभीरता से विचार करें। कोर्ट ने कहा, हम केंद्र और राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि वे ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाए जहां अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना हो सकती है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार जनहित में लॉकडाउन भी लगा सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन का सामाजिक और आर्थिक असर हाशिए पर रहने वाले समुदायों और मजदूरों पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो वो इन समुदायों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही व्यवस्था करे। अदालत ने साथ ही कहा कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मरीज को पहचान पत्र न होने पर अस्पताल में भर्ती कराने पर आवश्यक दवा देने से मना नहीं किया जा सकता। कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि वो 2 सप्ताह के भीतर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाए। कोर्ट ने कहा कि ये नीति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा की जाए।
किसी मरीज को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण पत्र न होने पर अस्पताल में भर्ती करने या ज़रूरी दवा देने से मना न किया जाए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट भी शामिल थे। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में ये माना कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान मरीज को अस्पताल को भर्ती कराना लोगों के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। कोर्ट ने कहा, लोगों को उनके अपने भरोसे ज़रूरी उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए छोड़ दिया गया है, जिन कारण उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग राज्य और स्थानिक प्रशासन अपने अलग अलग नियमों का पालन कर रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की भर्ती को लेकर अलग अलग मानक है, जिससे देश में अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है और अनिश्चितता बढ़ रही है। किसी भी सूरत में इस मामले में और देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनी वैधानिक शक्ति का इस्तेमाल कर ज़रूरी राष्ट्रीय नीति बनाने का आदेश दिया, जिसका सभी को पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की नीति का होना ये सुनिश्चित करेगा जिसे इलाज की ज़रूरत है उसे अस्पताल से खाली हाथ लौटना ना पड़े, वो भी बिना उसकी गलती के। रविवार रात को दिए जाने वाले आदेश में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाए ताकि अप्रत्याशित परिस्थितियों में इसकी कमी न हो और आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर जल्द ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। इसके लिए इस स्टॉक को अलग अलग जगहों पर रखा जाए। कोर्ट ने कहा, आपात इस्तेमाल के लिए 4 दिन के भीतर इमरजेंसी स्टॉक बनाया जाए और मौजूदा आवंटन की मात्रा के अनुसार राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के अलावा उस स्टॉक को रोजाना भरा जाए। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के बाद कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि दिल्ली को मिल रही कम ऑक्सीजन की आपूर्ति को 2 दिनों के भीतर हो या तो मई की 3 तारीख की मध्यरात्रि तक दिल्ली को ऑक्सीजन दी जाए। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति करने या फिर न करने का जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने की कोशिश में आम लोगों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ये राष्ट्रीय आपदा का वक्त है और ऐसे में लोगों की जान बचाना सबसे ज़रूरी है। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों की है। स्थिति सुधारने की दिशा में दोनों मिलकर काम करें। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों को परेशान न किया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा कि वो सभी राज्यों और प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस प्रमुखों को आदेश दे कि सोशल मीडिया पर जानकारी पोस्ट करने वालों या मदद मांग रहे हैं या मदद दे रहे लोगों को परेशान करने या उनके खिलाफ कदम उठाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आदेश की प्रति सभी देश के जिला मजिस्ट्रेट को भेजने के आदेश दिए। इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर वक्त तक केंद्र सरकार ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता और उसकी कीमतें, उचित दरों पर ज़रूरी दवाओं की उपलब्धता से जुड़ी सभी नियमों और कोशिशों की समीक्षा करे। कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच देश में ऑक्सीजन की कमी, ज़रूरी दवाओं की कमी और वैक्सीन नीति के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है और आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 22 अप्रैल को मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से महामारी के कारण पैदा हुई खतरनाक स्थिति को काबू करने की सरकार की तमाम कोशिशों के बारे में जानकारी मांगते हुए नोटिस जारी किया था। महामारी की दूसरी लहर के दौरान लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वो वायरस रोकने के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में कोर्ट को बताए और साथ ही ये भी बताए कि निकट भविष्य में वो कौन से कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि दवाई की कालाबाजारी पर रोक लगाए सरकार। कोर्ट ने रेमडेसिविर और टेकीलीजुमेव जैसी दवाओं की कालाबाजारी की बात पर टिप्पणी की और कहा कि लोगों की मुश्किलों का फ़ायदा उठाने की कोशिशों की कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि कालाबाजारियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए सरकार एक सोशल टीम बनाए और कोविड-19 की दवाएं महंगी दरों पर बेचने और फर्जी दवा या सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार को एम्बुलेंस सेवा को लेकर भी प्रोटोकॉल बना सकती है ताकि वो ज़रूरतमंदों को अधिक कीमत न वसूल हो सके। साथ ही इस तरह की घटनाओं के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन के काम में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का भी इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि वो मानती है कि मौजूदा परिस्थिति ये इशारा करती है कि सरकार की असाधारण शक्तियों की जांच की जा सकती है, जिनका इस्तेमाल कोरोना महामारी जैसे बेहद जटिल स्थिति में दवा की कीमतें तय करने, वैक्सीन की कीमतें तय करने जैसे काम में किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार आंख मूंदे रह सकती है, लेकिन कोर्ट नहीं, लोगों को इस तरह मरने नहीं दिया जा सकता। ऑक्सीजन की आपूर्ति केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये तमाम जिम्मेदारियां केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? कल ही केंद्र सरकार की एक आपात बैठक थी जिसमें कोरोना से कैसे निपटा जाए इसके लिए बातचीत होने वाली थी, लेकिन इस बातचीत में जो मर्म निकला वो है देश की IDBI बैंक को बेचना। तो सरकार क्या कोरोना के लिए गंभीर है? अब भी सरकार कोरोना के विषय में विचार कर रही है या देश की बैंकों को और संस्थाओं को बेचने के लिए अभी भी सरकारें व्यस्त है? हम लोगों ने ये सोचना चाहिए कि सरकारों का जो कर्तव्य है क्या सरकार वो कर रही है? सरकार क्या गंभीर है? ऊपरी तौर पर जब हम देखते हैं तो ये दिखता है कि केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अगर वे गंभीर होती तो वो IPL रोक सकती थी, अगर वो गंभीर होती तो वो कुंभ का मेला रोक सकती थी, अगर वो गंभीर होती तो वो इसी को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कह सकती थी कि निर्बंध लगाए, रैलियों पर रोक लगाए। पंचायत समितियों के जो इलेक्शन हुए उनमें वो देरी कर सकती थी या कुछ दिनों के लिए टाल सकती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार को केवल सत्ता और सत्ता ही चाहिए। हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने किसी भी तरह का कोविड से निपटने का प्रबंधन नहीं किया है। उसने प्रबंधन किया है तो केवल और केवल देश के संस्थाओं को, कंपनियों को बेचना और हम खुद कैसे जीत पाए हर राज्य में इसका चुनावी प्रबंधन, सिर्फ इसी तरह का प्रबंधन केंद्र सरकार करते आ रही है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया TV, ये है प्राइम टाइम।